हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके आया हूँ जो कि एक परेशान आत्मा की है। यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। एक बार की बात है, सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम गोलूराम था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव में आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग अंधेरा होते ही डर के मारे गांव नहीं आते जाते थे। गोलूराम जब उस जंगल से जा रहा था तो गांव से कुछ ही दूर जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ गोलूराम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब गोलूराम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वह लाश किसी औरत की है। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले उसे और कर दे दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा सही। चलो, धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों, 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। समय बीतता गया। एक दिन गांव का गोपी नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया और उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। गोपी ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था, और वह आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी ओर एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। गोपी उल्टा गिरा, उसके बहुत जोर से चोटें आई और उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। उसने जैसे ही फिर आगे देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डियां जला हुआ था और आंखें अंदर धंसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वह उसे देखकर ऐसा डरा कि वह बेहोश होके गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह धीरे धीरे डरता हुआ जंगल से भटकता हुआ बाहर आया। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल आया। उसे इस हालत में देख कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह गांव में जिंदा आ गया है। उसकी हालत देखकर लोग कह रहे थे कि इस गोपी को क्या हो गया है। वह घर पहुंचा और जाकर ओढ़कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसके पसीना निकल आया था और वह यह सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन गोपी नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी औरत का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ी। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो। शाम को खाना भी नहीं खाया, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी। धीरे धीरे यह बात सारी गांव में फैल गई कि वो पगली औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज कुछ लोगों ने भी सुनी, जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर का जाने का रास्ता भी बंद हो गया, अब हम लोग क्या करें। तब एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में नागोलाल भगत जी रहते हैं। वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुरेश के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था।
तब सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चाहे वो कैसी भी थी, इतना बड़ा जंगल होते हुए कि भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ ही जाता है, पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो, अब जो भी हो गया है उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था, लेकिन गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। तब मेरे शरीर को उस दरिंदे ने कहीं छुपा के रख दिया है और मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी इससे जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने गोपी को भी यह बात बतानी चाहिए जब तक मैं उसे कुछ बताती, पर उससे पहले उस वहसी दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उसे उससे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वह मरी थी। उन्होंने देखा कि वहां वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है और लाश का कुछ भी अता पता नहीं है, नहीं उसकी हड्डियों का। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें यह काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। तब पंडित जी ने सभी को एक एक नींबू दे दिया सबको और कहा, जहां यह नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, यह रही लाश, यह तो हड्डियों का ढांचा है। उसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे, भूत भूत। उनके सामने एक भयानक दरिंदे खड़ा हो गया। उसके यह बड़े बड़े दांत, आंखें, लाल लाल मुंह भेदिए जैसा। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेदिए ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वह सीधा नीचे आके गिरा और वह दरिंदा चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, यह मेरी है, इसे मैंने वर्षों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पेड़ झकझोर दिया। ऐसा होते देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी को मंत्र पढ़ते देख उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी। उसके शरीर पर जहां जहां मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूटकर गिर गया। वह पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा, पंडित जी उस जगह से हट गए और वह नीचे जा गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा तो वह वही ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फाड़ दिया। इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम होती जा रही थी। पंडित जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़ के उसे एक पेड़ से बांध दिया। उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए, पहले उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटा कर आग लगा दी। वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाए जा रहा था, मत जलाओ उसे, मत जलाओ उसे। देखते देखते वह हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो पहले उसके शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वह फिर चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया। तब उसका शरीर होश में आया। उसके बाद लोग उसे लेकर गांव आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव शांति आ गई। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।